क्या आप भी अपनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में एक बेहतरीन हॉलिडे प्लान पे जाना चाहते हैं? तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी ही बेहतरीन जगह पर ले चलूँगा। औली उत्तराखंड राज्य के चमोली ज़िले में स्थित एक छोटा सा खूबसूरत शहर है जो अपनी स्कीइंग और केबल कार के लिए पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह खूबसूरत जगह समुद्र तल से 8,200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ हर साल स्कीइंग की प्रतियोगिता भी होती है। यहाँ से आप नंदा देवी पर्वत के बेहद खूबसूरत नज़ारे और सनराइज़ के बेहद सुंदर नज़ारे भी देख सकते हैं। तो चलिए आज मैं ले चलता हूँ औली और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि औली घूमने का क्या है बेस्ट तरीका और यहाँ घूमने का बेस्ट समय कौन सा है। तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो लाता रहूं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं औली कैसे पहुंचा जाए। आप देश के किसी भी जगह रहते हो, सबसे पहले हरिद्वार या फिर आपको देहरादून आना होगा। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो औली के सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन हरिद्वार है। यहाँ से औली की दूरी लगभग 288 किलोमीटर है। ये दूरी आपको बाय रोड करनी पड़ेगी। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो नज़दीकी एयरपोर्ट देहरादून है। यहाँ से आपको औली की दूरी लगभग 278 किलोमीटर पड़ेगी और ये दूरी भी आपको बाय रोड ही पूरी करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं दोस्तों कि आप हरिद्वार पहुंच चुके हैं और यहां से आगे का सफ़र कैसा रहेगा। तो आपको हरिद्वार से जोशीमठ के लिए निकलना होगा जिसकी दूरी लगभग 275 किलोमीटर है। ये दूरी तय करने के लिए आपके पास दो विकल्प है, या तो आप बस से चले जाइए या फिर आप पर्सनल कार या अपनी पर्सनल बाइक से भी जा सकते हैं। अगर आप बस से जाते हैं तो आप पहले ही ऑनलाइन टिकट करा लीजिए। इससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि जब अगर कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ रहे या फिर पीक सीजन रहे तो आपको पहुंचने में ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होगी और ये अच्छा तरीका भी होता है दोस्तों। अगर आप सस्ते तरीके से जाना चाहते हैं तो आप हरिद्वार बस स्टैंड से टिकट करा सकते हैं। बस के टिकट की अगर बात करूं दोस्तों तो आप 800 रुपये से लेकर 1000 रुपये के बीच में टिकट मिल जाती है। यहाँ से बस सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे के बीच चलती है। अगर आप हरिद्वार से जल्दी सुबह निकलते हैं तो आप शाम को 5 से 6 बजे के बीच में जोशीमठ पहुंच जाएंगे। इस दिन आपको यहीं पर रुकना होता है क्योंकि सफ़र की थकान होती है। यहाँ आपको रूम 1000 रुपये से शुरू होते हैं। आप अपने बजट के अनुसार रूम ले सकते हैं। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन भी बुक करा सकते हैं जो मेरे हिसाब से सही तरीका है क्योंकि कई बार ज़्यादा यात्री आने के कारण या पीक सीजन होने के कारण रूम नहीं मिल पाते हैं जिससे आपको परेशानी हो सकती है और आपको ज़्यादा खर्चा भी करना पड़ सकता है। यहाँ खाने पीने के लिए लिमिटेड रेस्टोरेंट व ढाबा है। यहाँ आपको वेज और नॉन वेज दोनों प्रकार का खाना मिल जाता है। रात में विश्राम करने के बाद आप अगले दिन जोशीमठ से औली के लिए जा सकते हैं। औली जाने की भी यहाँ पर दो रास्ते हैं, या तो आप बाई रोड जा सकते हैं या फिर यहाँ आपको रोपवे की भी सुविधा मिल जाती है। आप चूज कीजिए कि आप कैसे जाना पसंद करोगे। आप रोड से जाते हैं तो 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। रास्ते में कई सारे मोड़ और स्नो भी रहती है जिससे रास्ते फिसलन भरे हो जाते हैं। विंटर में यहाँ बहुत स्नोफॉल होती है, उस समय रास्ते कई बार बंद कर दिए जाते हैं। फिर आपके पास एक मात्र ऑप्शन होता है रोपवे का। अगर आप रोपवे से जाते हैं तो जोशीमठ में रोपवे का टिकट काउंटर है। यहाँ से आप टिकट करा लीजिए। एक पैसेंजर का टिकट 1000 रुपये होता है जो आपके आने और जाने का होता है और ये टिकट आपने जिस डेट में टिकट कराए हैं उसके 3 दिन तक मान्य होता है। यदि आप 3 दिन के अंदर कभी भी यात्रा कर सकते हैं। यहाँ से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है और रोपवे का समय सुबह 9:15 से शाम को 4:20 तक आने जाने का समय रहता है और एक डिब्बे में 25 यात्री जा सकते हैं जो काफ़ी मज़ेदार और रोमांचक होता है। इसमें 10 पॉइंट है पर ज़्यादातर यात्री 8 नंबर के पॉइंट पर उतरते हैं क्योंकि यहीं पर स्कीइंग और अन्य एक्टिविटी होती है। यह सबसे खूबसूरत व प्रसिद्ध पॉइंट है। यहाँ पर भी आपको खाने पीने के लिए कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप विंटर सीजन में यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी में आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर जोशीमठ में स्नो शूज रेंट पर लेने होंगे। यहाँ आपको जूते, जैकेट, चश्मे, ग्लव्स सब रेंट पर मिल जाते हैं जो बेहद ज़रूरी भी है, या तो आप खरीद भी सकते हैं। औली से जोशीमठ रिटर्न आते समय एक बात का ध्यान भी जरूर रखना होता है कि रोपवे का आने का समय शाम को 4:20 का होता है और आप
सोचे कि आखिरी डिब्बे में जाए तो यहाँ पर सिर्फ 25 लोग ही जाते हैं। जो इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप 3 से 3:30 बजे तक निकल जाए, नहीं तो आपको मजबूरी में रात ओली में ही बितानी होगी, जो काफ़ी महंगा पड़ सकता है। या तो आपका मूड ओली में स्टे करने का है तो आप यहाँ पर रात में रुक सकते हैं। यहाँ होटल 2000 रुपये से शुरू होते हैं। खाने पीने के लिए भी रेस्टोरेंट है, आप यहाँ पर भी रुक सकते हैं। अगर आपका रुकने का प्लान है तो आप ऑनलाइन ही बुक करा लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर यात्री की भीड़ होती है जब यहाँ पर, या फिर पीक सीजन होता है तो यहाँ पर रूम मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और रूम मिलते भी है तो जो काफ़ी महंगे हो सकते हैं। आपको यहाँ GMVN के रूम भी उपलब्ध है, चाहे तो आप यहाँ पे भी रुक सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर ऑफलाइन भी रूम मिल जाते हैं, पर मेरी राय है कि आप बजट में घूमने आए हैं तो आप यहाँ ना रुके। आप सुबह जल्दी जोशीमठ से निकले और जल्दी से ओली पहुँचे, और पूरे दिन में भी आप ओली घूमकर मज़ा ले सकते हैं, और शाम में जोशीमठ रिटर्न आ सकते हैं, जो कि सही तरीका है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि ओली में और क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित झील है, यहाँ पर भी आप मज़ा ले सकते हैं। ओली के सुंदर बर्फ़ के ढके पहाड़ों पर स्कीइंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको अगर ट्रैकिंग करना है तो यहाँ पर गुरसो बुग्याल भी है, जो ट्रैकिंग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। जो यहाँ से आपको पहाड़ों के सुंदर नज़ारे दिखेंगे। यहाँ पर ऊंचे ऊंचे देवदार के वृक्ष के बीच से होकर जब आप जाओगे तो आप बेहद रोमांचक सफ़र का आनंद ले सकते हैं। लेकिन अगर आप विंटर में आ रहे हैं तो उस समय यह बंद रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है, जिसके कारण इसे बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा जिन कपल्स को एडवेंचर पसंद है और अपने पार्टनर के साथ यादगार समय बिताना चाहते हैं तो उनके लिए ओली बढ़िया हनीमून डेस्टिनेशन है। ओली घूमने का सबसे बेस्ट समय है दोस्तों नवंबर से मार्च के बीच, क्योंकि इस समय यहाँ पर बहुत स्नोफॉल देखने को मिलती है। इसके अलावा गर्मी के समय भी यहाँ पर ताज़ी ताज़ी हवाओं और ग्यालों में समय बिताने आ सकते हैं। अगर आप यहाँ पर स्कीइंग कोर्स करना चाहते हैं तो वो भी कराया जाता है। 7 दिन का नॉन सर्टिफिकेट कोर्स। अगर आप सर्टिफिकेट वाला कोर्स करते हैं तो आपको यहाँ पर 14 दिन रुकना होगा। ये 14 दिन का कोर्स होता है, आप सर्टिफाइड कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ओली में और यहाँ के आसपास की जगह घूमना चाहते हैं, या फिर आप हनीमून के लिए आए हैं और आप धार्मिक स्थलों पर जाना चाहते हैं तो आप बद्रीनाथ धाम भी जा सकते हैं। इसके अलावा माणा गांव भी जा सकते हैं, जहां पर हिंदुस्तान की चाय की अंतिम दुकान है। इसके अलावा दोस्तों आप यहां पर हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा भी जा सकते हैं, जहां पर ट्रैकिंग का मज़ा लेने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों यहां पर फूलों की घाटी है, चाहे तो ये जगह भी कवर कर सकते हैं, जो आपके नए जीवन को सुखमय और आनंदमय बना देगी। मेरे हिसाब से आप ओली को भी एक दिन में ही घूम सकते हैं। यहाँ आपको स्टे बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जो मैंने स्थान इसके आसपास के बताए हैं, अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो आपको कम से कम 1 वीक का टूर प्लान करना होगा, ताकि आप इन जगहों को बेहद अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सके। अब अंत में बात कर लेते हैं कि एक व्यक्ति का ओली घूमने में कितना खर्चा आएगा, या एक कपल को इस पूरे टूर में कितना खर्चा आएगा। अगर आप एक व्यक्ति है और आप मात्र ओली घूमना चाहते हैं तो आपको लगभग 3500 से 4000 रुपये के बीच में खर्चा आएगा। इसमें आप सिर्फ 1 दिन और 1 रात में इस जगह को एक्सप्लोर करके आप रिटर्न हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप बद्रीनाथ, माणा, हेमकुंड साहिब जैसी जगह पर घूमना चाहते हैं और आप कपल है तो आपको 1 वीक यहाँ कम से कम टूर प्लान करके आना होगा, जिसका लगभग खर्चा दोस्तों अगर आप कपल है तो आपको लगभग 12000 से 15000 रुपये के बीच में आएगा, और आप अगर सिंगल व्यक्ति है तो आपको इन पूरी यात्रा में 1 वीक के टूर में लगभग 6000 से 7000 रुपये के बीच में आप पूरे ओली और आसपास की प्रसिद्ध जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी ओली और आसपास के पर्यटक स्थलों की जानकारी। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के अपना ख्याल रखिए।